वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब गेम की डीवीडी आपको मिल जाती है, आप डीवीडी रोम में उसको डालते हैं तो आपको ना एक MAME32 का फ़ोल्डर नज़र आएगा। उस पूरे फ़ोल्डर को कॉपी करके आपने डी ड्राइव में रख लेना है। जैसा कि देखें, मैंने डी ड्राइव में डी गेम्स के फ़ोल्डर के अंदर MEME32 का पूरा फ़ोल्डर कॉपी कर लिया है। जब कॉपी हो जाए तो आपने इसको ओपन करना है और इस MEME32 को डबल क्लिक करके चला देना है, तो आपके सामने ये गेम्स का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अभी ये गेम जब आप चलाने की कोशिश करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे किसी गेम को सिलेक्ट करके, तो चलेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि इसकी डायरेक्टरी की ऑप्शन पहले आपने सेट करनी है। ऑप्शन में आके डायरेक्टरी में आएंगे तो ये देखें, चूंकि मेरे पास मैंने पहले ही सेट किया हुआ है, आपने क्या करना है, सिंपल इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और ब्राउज का बटन प्रेस करना है, तो आपने डी में गेम्स के फोल्डर में उसी फोल्डर में जाना है। MEME32 के फोल्डर में आप जाएंगे और वहाँ पे रोम्स का एक फ़ोल्डर होगा, आपने इस फोल्डर का पाथ देना है, ओके कर देना है। ये देखिए ना, डी गेम्स के अंदर MEME32 का फोल्डर है, उसके अंदर रोम्स का फोल्डर है। ओके करेंगे तो नीचे एक बार चलेगी। ये 34% पे आगे थोड़ी सी देर लगाती है, आपने परेशान नहीं होना। तब तक मैं वीडियो थोड़ी सी स्किप कर देता हूँ। ये कोई 1 डेढ़ मिनट लेगा ये, क्योंकि कितनी सारी गेम्स हैं, वो सारी इसने इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके आनी है। तो ये थोड़ी सी वीडियो को मैं, ये देखें जी, 100% ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी सारी गेम जो है ना वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने जिस गेम को चलाना है इसको सिलेक्ट करें, एंटर का बटन प्रेस कर दें, ये गेम लोड होना शुरू हो जाएगी और ये फुल स्क्रीन में लोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये है कि इसको ज़रा मैं पी का बटन प्रेस करके इसको पॉज करता हूँ और आपको इसके कंट्रोल के बारे में बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सारी गेम्स के कंट्रोल एक जैसे हैं। इनके जो कॉइन लगता है, यानी वो आप की जो कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक रो है जो आर के ऊपर है, और QWER के ऊपर जो न्यूमेरिक की रो है, वहाँ से 5 प्रेस करेंगे तो सिक्का लग जाएगा, यानी कॉइन लग जाएगा। और 1 प्रेस करेंगे तो गेम स्टार्ट हो जाएगी। और सारी गेम्स के कंट्रोल एक जैसे ही हैं तकरीबन। ASDF ये जो हैं, ये बेसिक्स इनके जो हैं वो कंट्रोल हैं, और बाकी एरो की से दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है ये। अच्छा जी, और बाकी जो है ना वो सब गेम्स के कंट्रोल एक जैसे ही हैं। अगर आपने इस गेम के कंट्रोल देखने हैं तो टैब प्रेस करेंगे और इनपुट दिस गेम पे क्लिक करके एंटर करके इसको आप देख लेंगे। ये देखें, प्लेयर 1 अप डाउन लेफ़्ट राइट, और प्लेयर 1 के जो बटन है वो ये हैं। पहला बटन ये है, ASDF। ठीक है, इसी तरह प्लेयर 2 के भी आप कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। अगर कोई बटन आपने कन्फिगर अपनी मर्ज़ी से करना है तो उस पर जाके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने जैसे कि अभी दोबारा फिर ए ही सिलेक्ट करना है तो वो दोबारा ए आ गया। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे निकलने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने चीट लगा के खेलना है तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। टैब की प्रेस करेंगे और ये देखें चीट पे आ जाएं, यहाँ पे एंटर करें तो ये इनेबल डिसेबल चीट पे एंटर करें तो ये इन्फिनिट एनर्जी जो है ये ले लें आप। आपका जो हीरो आपने सेलेक्ट किया है वो मरेगा ही नहीं, उसकी एनर्जी कम भी नहीं होगी। इन्फिनिट टाइम भी है, आप देर तक लड़ना चाहते हैं तो ये भी है। इस तरह हर गेम के चीट अवेलेबल हैं इसके अंदर। एस्केप की प्रेस की, दोबारा फिर की, और दोबारा फिर की, और पी का बटन प्रेस करके मैं दोबारा से इस गेम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 5 प्रेस किया और 1 प्रेस किया, गेम स्टार्ट हो गई। ए प्रेस किया मैंने, ठीक है, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप अपनी गेम खेल सकते हैं। अभी मैं एस्केप की प्रेस करने लगा और वापस गेम के कंसोल में आ गया। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी इसके अंदर आप गेम खेल सकते हैं, चीट लगा के भी खेल सकते हैं। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।